स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर लगाई रोक, बताएंगे क्या है कारण। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान का झंडा फहराने पर लाल मस्जिद के मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले अफगानिस्तान में हो रहे बदलाव के प्रभाव को लेकर चिंतित है भारत। एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका पर तालिबान का बड़ा हमला, कहा 20 सालों से अफगानिस्तान के लोग होते रहे शहीद, देना होगा मुआवजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा के झूठ को समझ चुकी है जनता, किसान, व्यापारी, महिलाएं, नौजवान मिलकर देंगे भाजपा को विदाई। एक और बड़ी अपडेट, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर विपक्ष ने उठाए सवाल, आम आदमी पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में बदलाव पर बोले किसान, नहीं होगा कोई असर, मांगे पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम बनते ही केंद्र सरकार पर बरसे चन्नी, कहा पंजाब कृषि आधारित राज्य है, कृषि कानून वापस ले सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, अब्बाजान को लेकर ओवैसी का तंज, बोले योगी को पिताजी कहना था। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की आरएसएस नेता की याचिका, संघ को बताया था बापू की हत्या का जिम्मेदार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर लगाई रोक। दरअसल दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसे दुनिया भर के फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। बता दें कि प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट भी इस लीग की शुरुआत के साथ कई रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान में इस लीग को देखने वाले फैंस को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता पर काबिज होने के बाद लगातार नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। बता दें कि शरीयत का हवाला देते हुए तालिबान ने नए नए बैन लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच तालिबान ने एक नया बैन जारी किया है, जिसके अनुसार आईपीएल के 14वें सीजन का प्रसारण अफगानिस्तान में नहीं किया जाएगा। बता दें कि तालिबान का मानना है कि आईपीएल के प्रसारण के दौरान इस्लाम विरोधी कंटेंट का प्रसारण किया जा सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए उसने अपने देश में दुनिया के सबसे मशहूर T20 लीग प्रसारण पर बैन लगा दिया है। चलिए अगली खबर, तालिबान का झंडा फहराने पर लाल मस्जिद के मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराने के लिए एक बेहद संवेदनशील मदरसा के प्रभावशाली मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि जाने माने मौलवी तालिबान के मुखर समर्थक मौलाना अब्दुल अजीज ने इस्लामाबाद में महिलाओं के लिए एक धार्मिक स्कूल जामिया अफसा मदरसा पर तालिबान का झंडा फहराया था। जानकारी के अनुसार मदरसे से झंडा हटाने से इनकार करने पर पुलिस ने अजीज के खिलाफ देशद्रोह आतंकवाद का मामला दर्ज कर लिया है। चलिए अगली खबर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले अफगानिस्तान में हो रहे बदलाव के प्रभाव को लेकर चिंतित है भारत। दरअसल दोस्तों, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को कहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते भारत का उस देश में हुए हालिया बदलाव और क्षेत्र पर उसके असर से चिंतित होना स्वाभाविक है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान पर पारित प्रस्ताव का जिक्र कर उन्होंने कहा है कि इसमें लंबित मुख्य मुद्दाओं को उठाया गया है और मांग की गई है कि अफगान सरजमीन का आतंकियों के प्रशिक्षण, शरण, साजिश या फिर वित्तीय पोषणा के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए अगली खबर, अमेरिका पर तालिबान का बड़ा हमला, कहा 20 सालों से अफगानिस्तान के लोग होते रहे शहीद, देना होगा मुआवजा। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है, जिसमें पिछले माह 10 अफगान नागरिक मारे गए हैं। साथ ही अमेरिका से देश में पहले हुए हत्याओं और उत्पीड़न की जिम्मेदारी लेने को कहा है। बता दें कि तालिबान के अंतरिम सरकार में उप सूचना और संस्कृति मंत्री जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा है कि केवल इसी घटना को अमेरिका ने अंजाम नहीं दिया है, बल्कि 20 सालों से अफगानिस्तान नागरिक शहीद होते रहे हैं। इन हमलों को मानवाधिकार का हनन करार देते हुए उन्होंने निंदा की और जोर देकर कहा है कि इस तरह के कृत्यों को लापरवाही विनाश की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा है कि अपने पिछले कार्यों के लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और मुआवजे के तौर पर अफगानिस्तान के लोगों की सहायता करनी चाहिए। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा के झूठ को समझ चुकी है जनता, किसान, व्यापारी, महिलाएं, नौजवान मिलकर देंगे भाजपा को विदाई। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के 4.5 साल के कार्यकाल को जनता समझ चुकी है। भाजपा ने झूठ, प्रचार और आंकड़ेबाजी में ही विकास का मायाजाल बुना है। भाजपाइयों को 2022 के लिए जनता बेदखल की नोटिस जारी कर चुकी है कि
किसान, व्यापारी, महिला, नौजवान मिलकर उसे विदाई देंगे। उन्होंने कहा है कि जिन उपलब्धियों और विकास को मुख्यमंत्री गिना रहे हैं उसकी हकीकत जनता जानती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 7 महीने में 12,000 से ज्यादा लोगों की सड़क के गड्ढों की वजह से जाने गई है। चलिए अगली खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर विपक्ष ने उठाए सवाल, आम आदमी पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग। दरअसल दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले को लेकर अब विपक्ष यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। बता दें कि सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर योगी सरकार को घेरा है और सवाल उठाए हैं कि भाजपा राज में ही साधु संत सुरक्षित नहीं है। आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो गई है कि ना आम इंसान सुरक्षित है और ना ही साधु संत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत सरकार के नकारेपन का परिणाम है। आम आदमी पार्टी इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग करती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले को लेकर केंद्र अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बता दें कि आपके राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में न आम आदमी सुरक्षित है और न ही साधु संत। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर अति दुख है। चलिए अगली खबर, पंजाब में बदलाव पर बोले किसान, नहीं होगा कोई असर, मांगे पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। दरअसल दोस्तों, पंजाब में चल रहे घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस का नाम लिए बिना मोर्चा नेताओं ने कहा है कि किसी पार्टी के भीतर या अन्य राजनीतिक दलों के बीच की कला से आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किसान नेताओं ने कहा है कि 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी योजना बैठकों को आयोजित कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, सीएम बनते ही केंद्र सरकार पर बरसे चन्नी, कहा पंजाब कृषि आधारित राज्य है, कृषि कानून वापस ले सरकार। दरअसल दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक हैं। सभी सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान पर भी लगाम लग गया है। बता दें कि 55 साल में पहली बार किसी दलित चेहरे को सीएम बनाना कांग्रेस का साहसिक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी का धन्यवाद करते हुए राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताया। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कामों की तारीफ करते हुए उन्हें पंजाब के पानी का रखवाला भी कहा है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब भवन में कृषि सुधार कानूनों का दाव भी खेल दिया। उन्होंने कहा है कि पंजाब कृषि आधारित राज्य है, केंद्र सरकार कानून वापस ले, अगर किसानों पर आंच आई तो मैं गला काट कर दे दूंगा। चलिए अगली खबर, गुजरात चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, अब्बा जान को लेकर ओवैसी का तंज, बोले योगी को पिताजी कहना था। दरअसल दोस्तों, गुजरात दौरे पर आए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को अहमदाबाद में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इसमें हिस्सा लेगी। ओवैसी ने कहा है कि यहाँ पर हम कई सीटों पर अपने संगठन मजबूत कर रहे हैं, कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाली टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा है कि योगी कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, वो अब्बा जान क्यों बोलते हैं? उन्होंने पिताजी बोलना चाहिए था। अंग्रेजी में इसे डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स कहा जाता है।